फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे? सबसे पहले कल गांधी जयंती है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आपको पता होगा जब हम कोई काम करते हैं तो जिसकी वजह से हमारा काम होता है उसे हम सर्वोपरि मानते हैं। जैसे सृष्टि की रचना, सृष्टि में सबका आना, ये सब चीज़ों की वजह से हम भगवान को जानते हैं और उन्हें सर्वोपरि मानते हैं। ऐसे ही जब कोई आप शॉप पे जाते हो, दुकान पे, तो जो कस्टमर आते हैं तो आप लोग कहते हैं कि कस्टमर हमारे लिए भगवान जैसा है। ऐसे ही आप जब हॉस्पिटल जाते हैं और कोई डॉक्टर वगैरह होते हैं तो आप कहते हैं डॉक्टर हमारे लिए भगवान है, क्योंकि वो आपके लिए उसकी रोजी-रोटी है, प्लस आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी भी होता है। तो ऐसे ही यूट्यूबर के लिए उसके जो सब्सक्राइबर हैं या फिर जो व्यूज़ आते हैं, जो लोग देखते हैं, वो सब भी उसके लिए उसी के समान होते हैं। तो मेरी एक व्यूवर है, छोटी-सी आस्था ब्लॉग, आप देखते हो शायद, या आपने नहीं देखा है तो एक बार देखिएगा। उसने क्वेश्चन किया था, जिसमें था कि मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें था कि सनत कुमार कौन है, तो उसने क्वेश्चन किया था कि आप प्लीज़ इनके बारे में बताइए, तो इसलिए आज मेरी वीडियो उसी के लिए डेडिकेटेड है। तो जो सनत कुमार की बात है, ये एक ही नहीं है, ये 4 हैं। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र की बात करते हैं तो उसमें सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 हैं। अब हम लोग तो नहीं थे ना उस वक़्त, ना जानते हैं, लेकिन जो पुराण या जो चीज़ें हमारे पूर्वज, हमारे अपने पेरेंट्स जो पढ़ते या बताते हैं, कुछ हम नेट पे देखते हैं, उसी के माध्यम से कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मतलब मन से मारीचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगीरस, कान से पुलत्स्य, नाभि से पुलह, हाथ से कृत, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगुष्ठ से दक्ष, छाया से कंधर्व, गोद से नारद, इक्षा से सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, शरीर से स्वयंभव, मनु, ध्यान से चित्रगुप्त आदि। अब ये सब क्या है? ये सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। लेकिन जो बात करनी है वो करनी है हमें सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के बारे में। अब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जल में उत्पन्न कमल पर हुई थी, ये सभी को पता है, क्योंकि आपने और कुछ नहीं तो ब्रह्मा जी की अगर फोटो वगैरह देखी होगी, आपको पता है केवल एक ही टेम्पल है जो पुष्कर राजस्थान में है ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी को शिव जी का श्राप था, शायद आपको पता हो, नहीं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आप उस पर भी वीडियो बना दूंगी। उन्होंने कमल के डंठल के अंदर उतर कर उसका मूल जानने का प्रयास किया। मूल जानते हैं, उसका कारण जानने का प्रयास किया, लेकिन नहीं जान पाए। तब उन्होंने क्या किया? पुनः कमल पर आकर कमल पर विराजमान होने लगे और सोचने लगे, मैं कहाँ और कैसे उत्पन्न हुआ। तभी एक शब्द सुनाई दिया, तपस, तपस। तब ब्रह्मा ने 100 वर्षों तक वहीं आंख बंद कर तपस्या की। फिर ब्रह्मा को भगवान विष्णु की प्रेरणा से सृष्टि रचना का आदेश मिला। उन्होंने तब सर्वप्रथम 4 पुत्रों की उत्पत्ति की। अभी मैंने बहुत सारे पुत्र, मानस पुत्र बताए, लेकिन ये क्या है? सर्वप्रथम 4 पुत्र। कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा ने इन्हें सृष्टि रचना का आदेश दिया। मानस पुत्रों से क्या बोला कि आप जाइए और सृष्टि की रचना कीजिए, लेकिन परंतु ये चारों ने क्या किया? सृष्टि रचना छोड़कर तपस्या में लीन हो गए। अपने पुत्रों की, अपनी जो ये मानस पुत्र थे ब्रह्मा जी की, इनकी हरकत से जब ब्रह्मा जी क्रोधित हुए तो उनकी भौं से, अब देखिए आप, पुराने लोगों की बात हो रही है, उस समय पुराण की जो बातें चलती होंगी जो आज हम पढ़ रहे हैं, तो उनकी भौहें जो थी, जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारी भौहें, जो भ्रकुटी जिसे बोलते हो, भौहें, एब्रो, वो क्या हुई? सिकुड़ सी जाती हैं। तो ऐसे क्या हुआ? एक बालक का जन्म, उन्हें गुस्सा आया तब। यह बालक रोने लगा और इसका नाम क्या रख दिया? रुद्र रख दिया। फिर ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की शक्ति से 10 और तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया, जो मैं बता चुकी हूँ। उनके मुख से एक पुत्री भी आई, बाग देवी जिसका नाम था। फिर ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 अंश किए। एक अंश से पुरुष रूप मनु और दूसरे से स्त्री रूप शतरूपा को जन्म दिया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हम मनु और शतरूपा की संतानें हैं। मनु और शतरूपा की संतानों को रहने के लिए, क्योंकि उस समय सारा बोलबाला दैत्यों का था, तो श्री हरि ने वराह रूप धारण किया। ये बात तो आपको पता ही होगी। जितने भी सनातनी हैं और जिनके यहाँ भी पूजा पाठ होता है, उन सबको पता होगा कि जो भगवान विष्णु जी हैं, श्री हरि हैं, उनका एक रूप वराह भी था।
अब ग्रंथों के अनुसार, धर्म ग्रंथ जो हमारे होते हैं उनके अनुसार, सृष्टि के आरंभ में लोक पितामह ब्रह्मा ने अनेक लोगों की रचनाएं की और अपनी इच्छा से घोर तपस्या की। क्यों? लोगों की रचनाएं करने के लिए। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर, अभी देखो सनत सनंदन बताया गया ना, तो सन नामक युक्त होकर, सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। आप देखिएगा, ये चारों प्राकट्य काल से ही मोक्ष परायण, मार्ग परायण, ध्यान में तल्लीन रहने वाले, नित्य सिद्ध एवं नित्य विरक्त थे। ये भगवान विष्णु के प्रथम अवतार भी माने जाते हैं। ये सभी सर्वदा, अब इनके बारे में जो सबसे बड़ी बात है वो सुनिए, ये जो चारों हैं ये सर्वदा 5 वर्ष की आयु के ही रहे, न तो कभी जवान हुए और न ही कभी बूढ़े हुए। 4 भाई एक साथ ही रहते और ब्रह्मांड में विचरण करते। चारों जहां भी जाते भगवान विष्णु का भजन करते, भजन कीर्तन में ध्यानस्थ रहते। वे सर्वदा उदासीन भाव से युक्त होकर भजन साधन में मग्न रहते। उदासीन का मतलब समझते, किसी भी चीज की तरफ आकृष्ट, अट्रैक्ट नहीं होते। इन्हीं चारों कुमारों से उदासीन भक्ति, ज्ञान और विवेक का मार्ग शुरू हुआ, जो आज तक उदासीन अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है प्रलय काल के समय, जब वेद शस्त्र लीन हो गए, मतलब जब वेद शास्त्र थे वो लीन हो गए। जब कोई चीज आएगी आपके यहाँ, फ्लड वगैरह आता है ना, जब बाढ़ वगैरह, तो उसमें आपके घर मकान चीजें सब डूब जाती हैं। ऐसे ही प्रलय आती है, उसमें क्या हुआ कि जो वेद वगैरह थे ये सब लीन हो गए, मतलब खो गए उसमें। तो इन चारों कुमारों ने भगवान विष्णु के हंसा अवतार में पुनः प्राप्त किया। अब क्या हुआ, जब प्रलय आई ना, तो उसके बाद हंसा अवतार हुआ, किसका? विष्णु जी के माध्यम से। सनकादि ऋषियों ने अपना प्रथम उपदेश नारद जी को दिया, क्योंकि नारद जी को आपने कई बार सुना होगा, हाथ में वीणा लेके घूमते रहते हैं इधर उधर। तो उनको पहला उपदेश ऋषि, सनकादि ऋषि कौन है? यही चारों। पुराणों में भी इन चारों कुमारों के श्राप और वरदान के कई किस्से और कहानियां हैं। अगर आप देखोगे ना, तो सारी सृष्टि में देखो, जितने भी प्रॉब्लम्स आई ना, जो भी हुआ, उनमें इन चारों का बहुत बड़ा रोल है। अब एक सर्व बहुत ज्यादा फेमस भी है, और शायद आपने सुनी या नहीं सुनी है, तो मैं आपको बता देती हूँ। एक बार विष्णु जी के द्वारपाल, द्वारपाल समझते हैं ना, जैसे आप अभी किसी होटल वगैरह में जाते हो तो बाहर खड़े होते हैं, दरबान बोलते हो या फिर सिक्योरिटी गार्ड्स बोलते हो वो। तो द्वारपाल जो थे वो जय विजय ने, जय और विजय दो, एक साइड एक खड़ा होगा, एक साइड दूसरा, पहरा देते थे। तो उनके नाम थे जय और विजय, विष्णु जी के द्वारपाल थे। इन्हें अंदर जाने से रोक दिया, कि इन्हें, इन चारों कुमारों को। तो जिसके चलते इन्होंने धरती पर 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। किसे? उन दोनों जय विजय, उन दोनों द्वारपालों को। अब आप सोचते हैं अरे यार, 3 जन्मों तक के लिए राक्षस की योनि का श्राप दे दिया, पता नहीं कौन होंगे। तो मैं बता दूं, दोनों ही भाई जय और विजय, पहली बार जब इन्होंने जन्म लिया उस समय एक हिरणाक्ष और दूसरा हिरण्यकश्यप के रूप में जन्मा। सेकेंड टाइम में रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और अंत में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। अब आपको समझ, नरसिंह अवतार हुआ तब क्या हुआ था? हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप का अंत। सेकेंड में क्या हुआ था? रावण और कुंभकर्ण में राम जी का। थर्ड शिशुपाल और दंतवक्र में कृष्ण जी का। तो ये किसके हाथों मरे? श्री हरि के हाथों मरे, क्योंकि इन्हें मोक्ष चाहिए था, और मोक्ष मिलता है तो ही विष्णु जी के यहाँ, उनके द्वार पर आप जा सकते हैं। अब आप में से बहुत से साइंटिफिक, बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारी चीजें होती है जो इन चीजों पर विश्वास नहीं करते। अगर विश्वास करते हैं, आपकी श्रद्धा है, तो इसे मान सकते हैं। नहीं मानना है तो मत मानिए, क्योंकि आप किसी के प्रेशर पे काम नहीं कर सकते। आपका ब्रेन क्या कहते हैं आप समझ सकते हैं। हमारे पुराण है, हमारे वेद है, हमारी धरोहर है, हमें जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने ये बात आपको बताई। और अगर उस बच्ची ने, जिसने भी ये क्वेश्चन किया था ना, मेरी जो व्यूवर है, जिसने क्वेश्चन किया था कि ये सनत कुमार कौन है, तो मैंने उसके लिए वीडियो बनाई है। तो जो अगर आपको ठीक लगती है, अच्छी लगती है, और अगर आपको लगता है इसमें से कोई सी ऐसी जानकारी थी जो आपको पहले से नहीं मालूम थी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगर किसी और को भी आपको बताना है तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।